हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपने कई सांसदों को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। मोदी कैबिनेट का जो हिस्सा है, कहीं किसान आंदोलन से भी जोड़ करके देखा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस बार अगर किसानों ने अपना दमखम दिखाया तो जाहिर सी सबसे ऊपर रहे हैं और तमाम बड़े चर्चित नेताओं में हरियाणा की राजनीति में आते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी जिस तरह से पार्टी के अंदर अंतर। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में। आम चुनाव शुरू हो चुके हैं। 2 चरणों का मतदान हो चुका है, जहां देश की 191 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो इसके बाद अब 5 चरण और बाकी है और इन 5 चरणों में कई ऐसे राज्य हैं जहां एक ही चरण में सूबे की उन राज्यों की सभी सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसी कड़ी में हरियाणा भी शुमार है। हरियाणा का जिक्र जब कभी भी अब जहन में आता है तो वो बात भी आती है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जेजेपी के साथ प्रदेश में गठबंधन टूटा और फिर वहां पर मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर पार्टी ने नायब सिंह सैनी को सूबे की कमान सौंपी। तो उस दौरान अनिल विज की जो नाराजगी देखने को मिली, उसके बाद से ही लगातार हरियाणा भी और हरियाणा का जो सियासी संग्राम है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से बीजेपी आला कमान ने एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए और खासतौर पर इस साल होने वाले राज्य के विधानसभा चुनावों में अपनी सरकार बचाने के लिए जो कदम मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को कमान सौंपकर उठाया था, उससे अनिल विज काफी खफा हो गए। तो मुख्य कारण यही था कि जिस तरीके से 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में पहली बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था, उस दौरान उस वक्त अनिल विज सीएम पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन बीजेपी आला कमान ने उन्हें पीछे रखकर मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया। और उसके बाद जब इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया तो अनिल विज एक बार फिर से हाथ मलते रह गए। एक बार फिर उनके हाथ निराशा लगी, लेकिन इस बार उन्होंने अपने तेवर दिखाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और जिस मीटिंग में नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने का ऐलान हुआ, तुरंत ही वो मीटिंग छोड़कर चले गए। ऐसे में अनिल विज और हरियाणा के सियासी संग्राम को लेकर लगातार कई सवाल उठ रहे हैं और तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने सभी सहयोगी से जानने की कोशिश करेंगे। प्रांशी सबसे पहले हमारे साथ हैं। प्रांशी जानेंगे कि प्रांशी, जिस तरीके से बीजेपी ने इस साल में विधानसभा चुनाव होने और लोकसभा चुनाव उससे पहले तो कुछ वक्त पहले ही खट्टर को हटा के सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया, सीएम बदला, कितना ये जो फैसला है कारगर साबित हो सकता है सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए? देखिए, बीजेपी लगातार जिस तरह से नए नए चेहरों को आगे करती हुई नजर आई है, इस बार के लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि बीजेपी ने कई नए चेहरों को आगे किया। राजस्थान पर रुख कर लिया जाए, एमपी में रुख कर लिया जाए, चाहे छत्तीसगढ़ में, तो एक नई रणनीति बीजेपी बनाती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपने कई सांसदों को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। मोदी कैबिनेट का जो हिस्सा है, जो मंत्री, उन्हें भी आगे कर दिया है। अब यहाँ पर नायब सिंह सैनी की बात कर ली जाए, ये काफी ज्यादा चौंकाने वाला भी रहा, क्योंकि देखा गया था कि इस लिस्ट में अनिल विज का नाम भी शामिल था, तो वही नायब सिंह सैनी का भी। लेकिन उम्मीदें कहीं ना कहीं ये थी कि अनिल विज को कहीं ना कहीं आगे किया जा सकता है। बीजेपी के फायरब्रांड नेता अनिल विज, जो कई बार सुर्खियों में आ चुके हैं और बार बार यहाँ पर यही कहा गया है कि मनोहर लाल खट्टर अगर हट जाते हैं तो कहीं ना कहीं अनिल विज मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। अब हरियाणा में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में देखा जाए तो अनिल विज को लेकर उम्मीदें एक बार फिर से जागती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बन जाते हैं, जिस तरह से जब मीटिंग हुई थी, जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने की बातें सामने आ रही थी, अनिल विज को लेकर भी विधायक दल की जो बैठक हुई थी, उस दौरान अनिल विज अचानक उठकर आ जाते हैं, तो यही कयास निकालेंगे कि कहीं ना कहीं वे नाराज हैं क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं सौंपा गया है। और ऐसे में अनिल विज कहीं ना कहीं उन नाराजगी की खबरों को दूर करते हुए भी नजर आए थे, बार बार वह सफाई देते हुए भी नजर आए थे। लेकिन देखा गया कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से अनिल विज अब भी कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी को जग जाहिर करते हुए नजर आ रहे, अब यही देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनाव जब हरियाणा में होंगे तो बीजेपी आखिरकार अनिल विज को इस बार आगे करेगी या नहीं। यहाँ वाकई में ये चीज देखने को रहेगी कि हरियाणा में इस साल जो विधानसभा चुनाव होंगे वहां बीजेपी उन्हें आगे करेगी, यानी अनिल विज को, या फिर नहीं। ऐसे में एक सवाल हमारे सहयोगी अबरार से रहेगा कि अबरार, जिस तरीके से देखने को मिला यहाँ दुष्यंत चौटाला जेजेपी के साथ गठबंधन टूटा और चर्चाएं अब लगातार है, हालांकि अभी तक कोई औपचारिक ऐलान किसी भी दल की तरफ से नहीं हुआ कि कांग्रेस और जेजेपी गठबंधन कर सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ हरियाणा में जो एंटी इनकम्बेंसी है और उससे बढ़कर अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो क्या बीजेपी की मुश्किलें अब हरियाणा में बढ़ने वाली है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ एंटी इनकम्बेंसी की अगर बात करें तो ख़ास करके इन राज्यों में है ही है। और इससे पहले जो है इसको कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार अगर किसानों ने अपना दमखम दिखाया तो जाहिर सी बात है कि भाजपा को एक बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस ढंग से भाजपा जो है फिर से एक बड़ी रणनीति के तहत काम कर रही है, जाहिर सी बात है कि उनको भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार भी किसान आंदोलन को लेकर के इस तरीके की शंकाएं जताई जा रही थी कि भाजपा को सियासी तौर पर भारी नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और तमाम की तमाम सीटें आप कह सकते हैं कि लगभग जो है भाजपा के खाते में चली गई। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी इस जो है किसान वाले मुद्दे को क्या इस बार फिर से एक बार चुनाव में जो है मुद्दा बनाने वाली है और क्या फिर से एक बार उजागर करेंगे, तभी जाकर मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनके पक्ष में जाएगा फैसला। बिल्कुल, यहाँ पर मुद्दों की बात है, मुद्दा यहाँ पर बना पाएगी और उस मुद्दे को क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ बना पाएगी, क्योंकि किसान आंदोलन 1 साल से भी लंबे वक्त तक किसान डटे थे अपनी मांगे लेकर। मांगे तो जरूर मान ली गई, लेकिन केवल कानून वापसी की। ऐसे में मनीष से जानेंगे कि मनीष, हरियाणा की बात है, हरियाणा की बात जब आती है अनिल विज को अब बिल्कुल भी जहन से नहीं हटाया जा सकता। अनिल विज को लेकर लगातार चर्चाएं हैं, उनकी नाराजगी की चर्चाएं हैं और चर्चा ये भी है कि वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। क्या वाकई में अनिल विज कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं और क्या इससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए अक्षय, जैसा आपने सवाल किया उसको लेकर मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं अनिल विज जो है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा अपना राजनीतिक बैकग्राउंड बनाया है हरियाणा की राजनीति में। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं शुरू से ही वो हरियाणा में राजनीति में सबसे ऊपर रहे हैं और तमाम बड़े चर्चित नेताओं में हरियाणा की राजनीति में आते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी जिस तरह से पार्टी के अंदर अंतर कलह चल रही है अनिल विज को लेकर, उनको सीएम बनना था, लेकिन पार्टी ने वो डिसीजन ना लेकर नायब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर बनाया। तो उससे कहीं ना कहीं अनिल विज नाराज नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी हरियाणा में 2 गुटों में बंट चुकी है और उसमें कहीं ना कहीं अनिल विज की जो नाराजगी है बीजेपी को लेकर वो इसी बात को लेकर है कि उन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो घातक साबित हो सकते हैं, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस में या किसी अन्य पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं और बीजेपी से बगावत कर सकते हैं। यहाँ पर बीजेपी से बगावत अनिल विज कर सकते हैं, ये बात लगातार कही जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अनिल विज बड़ी भूमिका अदा करते हैं। जिस तरीके से वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जिन पर हरियाणा की चुनाव लड़ी, हरियाणा की यह कहें कि जो सभी की सभी हरियाणा के 10 लोकसभा सीटें हैं जिन पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, वहां पर भी अनिल विज बड़ी भूमिका अदा करने वाले हैं। और खास तौर पर अनिल विज क्या कुछ अब अगला कदम उठाते हैं, क्योंकि यहां महीने भर के अंदर सूबे की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इसके अलावा यहां पर प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर भी इस साल के आखिर में मतदान होना है। और महज 2014 10 साल पहले वो एकमात्र विधानसभा चुनाव हरियाणा के थे जहां भारतीय जनता पार्टी को पहली बार प्रदेश में पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था, जबकि बीते चुनाव 2019 की बात की जाए तो पार्टी बहुमत से पीछे रह गई थी। उसका कारण भी था एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर। और अब आज 2024 में वो एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में बीजेपी के लिए यहां बहुमत तो दूर, जितनी सीटें वर्तमान में हैं वो लाना भी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि न केवल वो सत्ता विरोधी लहर बल्कि यहां पर सहयोगी दल के रूप में लंबे वक्त से साथ रहे दुष्यंत चौटाला और जेजेपी भी अब अलग हो चुके हैं। और साथ ही अनिल विज जैसे दिग्गज नेता अगर बीजेपी से यहां अलग होते हैं, अगर उनकी नाराजगी अलग होकर ही यहां पूरी तरीके से आगे बढ़ती है, तो भारतीय जनता पार्टी की राहें और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। क्या कुछ इस पर आपकी राय है? क्या कुछ इस पर आपका मानना है? क्या अनिल विज बीजेपी से अलग हो ही जाएंगे? क्योंकि साल विधानसभा चुनाव जो हरियाणा में होने हैं उस वक्त तक अनिल विज इंतजार कर सकते हैं कि पार्टी मुझे लेकर कोई खास तवज्जो दे, कुछ खास फैसला ले, या फिर वो अलग चली ही जाएंगे। क्या कुछ इस पर आपकी राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।